नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक पर अनियंत्रित वाहन ने ऑटो को मारी ठोकर, मौके पर एक की हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज रेलवे ट्रैक पर सब मिलने से फैली सनसनी। और शहर को जाम से निजात के लिए नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक के पास आज दोपहर तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ऑटो को ठोकर मार दी। मौके पर एक युवक की मौत हो गई। कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक के पास शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक ऑटो को ठोकर मार दी। ठोकर इतना तेज था कि ऑटो में सवार एक युवक गोलू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि दोपहर कांटी के तरफ से ऑटो आ रही थी और एक स्कॉर्पियो कांटी की ओर जा रहा था। तभी अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ऑटो को ठोकर मार दी। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग जमा हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उन्हें के आने के समय में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कौन मारा है? कार वाला मारा, मार के भाग गया? मार के नहीं, पकड़ाया हुआ है। पकड़ा गया? हाँ, गाड़ी पकड़ा गया। हाँ, गाड़ी पकड़ा गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इनको बोलने देखा। काठी गया था, काठी से आ रहा था घर कपरपुरा। कपरपुरा गया? हाँ, कपरपुरा। हाँ, कपरपुरा। क्या नाम था भाई का? भाई के नाम प्रिंस कुमार। क्या करते थे? क्या पढ़ते था? पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। कितना उम्र होगा? उनका 18 साल एज है। 18 साल है ना? हाँ। और भी लोग घायल है क्या? नहीं, ऑटो में और भी लोग घायल है? 2-3 आदमी है। वो सब का इलाज चल रहा है? हाँ, चल रहा है। वो सब का स्थिति ठीक है? हाँ, उसका ठीक है। किसे 4 लेन पर एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो में टक्कर हो गया है, जिसमें किसे ऑटो पर जो सवार था, जो जख्मी था, उसको पब्लिक लोग माँ जानकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए हैं। दोनों गाड़ी को थाना पर रखा गया है और इसके बाद फिर सूचना मिला कि इसे जो हॉस्पिटल में गया था उसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का तो अभी हम लोग गश्ती में थे, पूरा पता नहीं है। गोलू कुमार? गोलू कुमार नाम है। क्या कार्रवाई करने इसमें आगे? इसमें अभी फिलहाल इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और बाकी आगे की कार्रवाई होगी। घायल भी है कोई? घायल का पता नहीं, हम लोग गश्ती में थे। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में हत्याओं का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 4 दिन से लगातार हत्याएं हो रही है। एक बार फिर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज चित्रगुप्त नगर स्थित रेलवे ट्रैक किनारे युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। मृतक की पहचान काजी मोहम्मदपुर थाना की मारीपुर के मोहम्मद जाहिद 32 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के भाई मोहम्मद शाहिद समेत काफी संख्या में लोग पहुंच गए। सदर थाना के दरोगा मथुरा राम भी दलबल के साथ पहुंचे। परिजन से पूछताछ करने के बाद सबके आसपास छानबीन की गई। वहां पर खून के निशान मिले। मृतक के भाई ने हत्या कर लाश को फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने बताया कि जाहिद शादीशुदा था, उसे एक 8 साल का बच्चा भी है। वह राजगीर में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। कुछ दिन पूर्व ही छुट्टी में घर आया था। रात को वह घर पर ही था। खाना खाकर सब लोग सोने चले गए थे, वह भी कमरे में चला गया था। अचानक सुबह उठे तो पाया कि जाहिद घर में नहीं है। इसी बीच वे लोग खोजबीन कर रहे थे, तभी उसका शव मिलने की सूचना मिली। किसी से कोई विवाद नहीं। परिजन का कहना है कि वह तो यहाँ रहता भी नहीं था कि किसी से दुश्मनी या विवाद हो। उसका किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ था। पुलिस ने घटना के पीछे की वजह पूछी तो परिजन ने कहा कि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना से पूरा परिवार मर्माहत है।
परिजन चित्कार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि मौत कैसे हुई है। ये सुबह का है, सुबह तक तो ये घर पे ही था। ये लमसम 3-4 बजे के आसपास की ये घटना है और ऐसा ये कोई ऐसा विवादी या किसी से लफड़ा या कोई झगड़ा उगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इससे जो भी है उसको मर्डर किया गया, ला करके रेलवे लाइन पे फेंक दिया गया है, बस यही सब है। पहले से किसी से झगड़ा पहले से ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, कोई ऐसा जमीनी मामला या सब ऐसा कुछ भी नहीं है। राजगीर में काम करता है, कमाता है, खाता है, बस यही सब मामला है। शादीशुदा थे? जी शादीशुदा है। इनका एक बच्चा भी है, 8 साल का एक लड़का है। इनकी उम्र क्या रहेगी? इनकी उम्र वही 30-32 साल होगी। क्या नाम है उनका? इनका मोहम्मद जाहिद नाम है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ, इनका छोटा भाई है। मामला तो गवाहों द्वारा बताया गया है कि इसे हत्या कर रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया है। कितने बजे लगभग घटना है? अब घटना का तो लगता है कि 2:30-3 बजे के घटना है ये। कुछ ऐसा आशंका क्या जमीनी विवाद में कुछ ऐसा तो कुछ मालूम अभी नहीं हुआ है। इसके बाद तहकीकात किया जाएगा क्या मामला है। अभी तत्काल में तो इसमें शव को हटाना जरूरी हमको है। पोस्टमार्टम के लिए हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ पर घटना हुई है सर? ये बीबीगंज और चित्रगुप्त नगर के बीच रेलवे लाइन पर, स्कूल के सामने। स्मार्ट सिटी के तहत जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ हरिसभा चौक से जेनिथ पेट्रोल पंप तक अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम की तरफ से 1 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और 2 हाईवा इस अभियान में लगाया गया। अतिक्रमण हटने से सड़क के साथ पूरा इलाका साफ कर दिया गया। पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन दोबारा दुकानें सज जाती है। लेकिन इस बार अधिकारियों का दावा है कि जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए साथ साथ काम भी शुरू कर दिया गया है। पूर्व में भी हमने बताया था 18 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है और नगर आयुक्त महोदय नवीन कुमार सर के आदेशानुसार यह अभियान चल रहा है। यातायात को हटाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है कि फ़र्क तो बहुत आया है और लोगों को जो भी अतिक्रमित स्थल है फाइन वगैरह करके सब लोगों को समझाया गया है और धीरे धीरे अतिक्रमित स्थल हट रहा है। लेकिन ज़्यादा यहाँ अभी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग नाले ही पर अपना मकान बनाकर वो गिरी निर्माण किए हुए हैं, दुकान वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से रोड चौड़ीकरण में ये काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इसका प्रतिवेदन जो है नगर आयुक्त महोदय को बार बार दिया जा रहा है, वो इसे लीगल सेल में देखे, उसे चिन्हित करा के अमीन के माध्यम से इसे मकान मालिकों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? दोबारा सुबह आप हटा के जा रहे हैं, शाम में फिर दुकानें सज जा रही हैं। वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, वो कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसलिए कि जन सुविधा से बढ़कर कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए इसी उद्देश्य से यह कार्य आगे प्रगति की ओर चलता रहेगा और जनता को पूरी सुविधा मिलेगी। जैसा कि हमारे नवीन सर नगर आयुक्त पूरी मेहनत से चल रहे हैं और जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग है। किन किन इलाकों में की गई है? आज अभी आपको यहाँ से तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में डिज्नीलैंड मेला का हुआ शुभारंभ। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। शहर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। इस वर्ष डिज्नीलैंड मेला में आधुनिक तरीके के झूले एवं काश्मीरी उलेन समेत कई तरह के नए दुकान खोले गए हैं। उलेन मेला ग्राहकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। उलेन के स्वेटर बड़ों एवं बच्चों के लिए नए नए डिजाइन के लाए गए हैं। इस अवसर पर आयोजक सुनील कुमार ने बताया कि इस वर्ष नए अंदाज में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। बच्चों से लेकर बड़ों लोगों तक ख्याल रखा गया है। सामान के खरीदारी के साथ साथ ग्राहकों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। माननीय विधायक वीरेंद्र चौधरी के द्वारा आज हमारे डिज्नीलैंड मेला संघ कश्मीरी उलेन मेला का उद्घाटन हुआ है।
जो मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक प्रयास है। पिछले साल भी हमने लगाया था। इसमें आपको झूले का सारा सेट है, आपको टोरा टोरा, ड्रैगन, टावर, मिक्की माउस, वाटर बोट, नाव, सारे बच्चों के लिए मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इसमें 70 स्टॉल बने हुए हैं। समर सीजन चल रहा है जिसके कारण आपको कश्मीरी कोट मिलेगा, मुंबई का उलन आइटम मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी फिरोजाबाद की, मुंबई की, कटलरी क्रॉकरी के स्टॉल हैं, बच्चों के लिए खिलौनों के स्टॉल हैं। ये सारे एक मनोरंजन का प्रॉपर स्थल आपको इस तिलक मैदान मोती झील में आज से आरंभ हुआ है। कितने दिनों तक चलेगा ये आपको लगभग 50 दिन का है। ये 20 या कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी तक ये चालू रहे। ठंड शुरू होते ही जिले में डेंगू के बढ़े मरीजों की संख्या पहुंचकर हुई 128। जिले में ठंड शुरू होने के बाद भी शुक्रवार को भी जिले में डेंगू के एक नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मुशहरी प्रखंड डेंगू को लेकर शुरू से ही हॉट स्पॉट बना हुआ है। जिले में जो मरीज मिले हैं उनमें से 45 मरीज मुशहरी में मिले हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 17 मरीज, मीनापुर में 13 मरीज, कांटी में 9, सकरा में 6, मड़वन व सड़ैया में 5-5, बोचहा गायघाट, कुढ़न्नी मोतीपुर व पारू में 4-4, औराई कटरा व मुरौल में 2-2 और साहेबगंज में 1, कुढ़न्नी में 1 मरीज अब तक मिले हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। डेंगू के टोटल अभी 129 केस हमारे पास रिपोर्टेड हुए हैं। यहाँ की फॉगिंग वगैरह सब चीज़ अपना ये चल रहा है हम लोगों का। कल तक 127 केस थे, आज एक केस और कुर्हनी का बढ़ा है अभी। तो इस तरह से अभी टोटल हम लोगों के पास वही 128 केस हुए हैं। फॉगिंग वगैरह ये सब कुछ आज फॉगिंग नहीं हो पाया है। फॉगिंग की प्रक्रिया कल से फिर शुरू कर दी जाएगी। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में टूट पड़ गई है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने दावा किया है कि एमएलसी दिनेश सिंह के इशारे पर नीलाभ वीआईपी उम्मीदवार को दिया जा रहा है समर्थन। जिले के कुढ़न्नी विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा वीआईपी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार के समर्थन देने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रत्याशी नीलाभ कुमार को खड़ा करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उसे खड़ा किया गया है। ये सब एक सिंडिकेट का काम है। एमएलसी चुनाव हो, जिला परिषद चुनाव हो या अब कुढ़न्नी उपचुनाव हो, सब एक सिंडिकेट के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तहत जो काम होगा वह समाज के लिए होगा। इसके विपरीत जाकर कुछ लोग ने वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार को समर्थन देने की बात कही है। ये सरासर गलत और फ्रंट के नियम के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वैसे लोगों पर शीघ्र ही अनुशासिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष भी है। बता दें कि 2 दिन पूर्व मंत्री और फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने एक बैठक आयोजित की थी। कहा था कि सर्वसम्मति से वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ को हम लोग समर्थन देंगे। इसी के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि ये बैठक आधिकारिक नहीं थी क्योंकि उसमें मैं या जिला अध्यक्ष शामिल नहीं हुए थे। जिन्होंने उक्त बातें कही है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की स्थापना ही हुई थी। सामाजिक फ्रंट समाज की सेवा करने के लिए, समाज में को एकजुट करने के, समाज को कष्ट को दूर करने के लिए, समाज को दूसरे समाज को गले लगाने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ, जो गरीबी, शादी विवाह या शिक्षा, इसको दूर करने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए सामाजिक फ्रंट बना था। राजनीतिक फ्रंट उस समय बनाने की चर्चा हुई थी, जिसको हम एज ए अध्यक्ष रिजेक्ट कर दिए थे कि सामाजिक फ्रंट समाज का काम करेगा और इसमें राजनीति के हर राजनीति पार्टी के लोग इसमें रहेंगे।
कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, जदयू के हों, सब लोग रहेंगे। लेकिन जो पार्टी का काम होगा वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर जाकर के करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर, उसके तहत जो काम होगा वो समाज का काम होगा। ये कुछ अलग लोग इसको विपरीत काम कर रहे हैं। यह हमारे जिलाध्यक्ष ने जो कहा है कि वह संवैधानिक बैठक नहीं हुई है, क्योंकि न जिलाध्यक्ष बुलाए हैं और न प्रदेश के अध्यक्ष हम बुलाए हैं। जो लोग असंवैधानिक तौर से किसी के साजिश से जो वहाँ पर खड़ा कराया गया है नीलाभ को, वह साजिश के तहत है। और यहाँ पर चुनाव जो है वह एनडीए और कल जो बैठक हुई थी वह बैठक जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों में से किसी ने भी कल की बैठक आहूत नहीं की थी। कुछ लोग बैठक किए हैं, तो यह आप स्वयं जान रहे हैं कि कोई भी बैठक या तो प्रदेश अध्यक्ष बुलाएंगे या जिला अध्यक्ष बुलाएंगे। अब स्वतंत्र लोग हैं, राजनीति में लोग अपना रास्ता अपना चुनते हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपने स्थान पर सही है, यह सामाजिक कार्यों के लिए है और कभी कभी अपना धमक दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है। हमारा यह नारा था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका सीधा अर्थ है कि हम किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। बोचहा में जो परिणाम हुआ, फिर कुढ़नी में जो होगा, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम राजद और जदयू के बी टीम के तरह काम कर रहे हैं, जो हमें भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को मंजूर नहीं है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934
9447531111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत बाइस्कोप के जरिए छात्रों को भारत की 40 ऐतिहासिक धरोहरों का परिचय कराया गया। मिठनपुरा स्थित रामचंद्र शाही संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को संग्रहालय भ्रमण करने वाले विद्यार्थियों को बाइस्कोप के जरिए भारत के स्मारकों से परिचित कराया गया। मौके पर विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं ने विद्यालय के शिक्षकों के साथ संग्रहालय भ्रमण किया। सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विमल तिवारी ने छात्र छात्राओं को बताया कि वर्तमान में विश्व के 167 देशों की 1154 निधियां यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। इनमें से 40 भारत की है। इन 40 निधियों में 32 सांस्कृतिक निधियां, 7 प्राकृतिक निधियां और 1 मिश्रित निधि है। वहीं कला एवं संस्कृति विभाग के अमृत ने बताया कि मोबाइल के जमाने में बच्चे अपनी धरोहर को भूल चुके हैं। बाइस्कोप के जरिए उन्हें उनकी धरोहर और संस्कृति से परिचित कराया गया है। सप्ताह अभी चल रहा है, जो कि 19 से 25 नवंबर तक ये मुजफ्फरपुर संग्रहालय में चलाया जा रहा है। और यहाँ पर एक ये बाइस्कोप लेके आया गया है। बाइस्कोप जो कि ये भी हमारा धरोहर ही है, और ये धरोहर लगभग आज के डेट में विलुप्त होने के कगार पे है। ये लगभग 600 साल पुरानी मशीन है, जो कि पहले मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था, जो कि हमारे दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी के समय का ये सब चीज़ चला आ रहा है। और आज के नया युवा पीढ़ी जो है, नए बच्चे जो हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यही बच्चों को एक समझाने का, दिखाने का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके माध्यम से, ये तो खुद ही धरोहर है और इसके अंदर जो तस्वीरें चलाई जाती हैं वो भारत के विभिन्न प्रांतों के तस्वीरें चलाई जाती हैं, विभिन्न जगहों के धरोहरों का। तो ये खुद ही धरोहर है और इसके माध्यम से भारत के विभिन्न धरोहरों को इसमें दर्शाया जा रहा है और बच्चों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और इसकी जानकारी दी जा रही है। और लोग बहुत ही रोचकता से इसे देख रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, वो लोग तो काफ़ी आनंदमय हो रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हम लोग ये कभी देखे नहीं थे। और जो भी बुज़ुर्ग आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे बचपन का चीज़ है, हम ये देख के अपने बचपन में हम चले गए, वापस चले गए। और काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं लोग, देख के जा रहे हैं। कितने दिन तक चलेगा ये 19 नवंबर से 25 नवंबर तक का है। ये आज अंतिमवा दिन है। केरमा में आयोजित निषाद महापंचायत मंच पर हुआ हंगामा, 2 गुटों में बट गया निषाद समाज। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर केरमा में आयोजित निषाद महापंचायत में मंच पर ही जमकर हंगामा हो गया। 2 पक्ष के लोगों में विवाद के बाद महापंचायत को स्थगित करनी पड़ी।
बैठक में कुढ़नी उपचुनाव में सहनी समाज के उम्मीदवार शेखर सहनी और संजय सहनी मौजूद थे। कुढ़नी के केरमा स्टेडियम में निषाद महापंचायत में पूरे विधानसभा के लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें अलग अलग पार्टी के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे। मंच पर बैठक के दौरान हंगामा शुरू हो गया। माइक की छीना झपटी होने लगी। दोनों खेमे में लोग बट गए। कुछ लोग शेखर सहनी के पक्ष में तो कुछ लोग वीआईपी के पक्ष में गोलबंद हो गए। महापंचायत से निकलने के दौरान शेखर सहनी ने कहा, एक पार्टी विशेष के लोगों ने हंगामा किया। उपेंद्र सहनी ने बताया कि निषाद संघर्ष मोर्चा की बैठक बुलाई गई थी। क्या कहिए? इसमें निषाद संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक महापंचायत निषादों का बैठाया गया था। इसमें उन लोगों को निर्णय लेना था कि हमको किसके साथ जाना है, लेकिन और उसमें हमको आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक पार्टी विशेष द्वारा साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से कुछ अपने पदाधिकारी को भेज करके यहाँ हंगामा कराया है, ताकि मलाह समाज आपस में लड़ जाए, बिखराव हो जाए। यह साजिश के तहत जो अपने आप को मलाह का नेता कहते हैं, उनके द्वारा भेजा हुआ, उनके पदाधिकारी द्वारा यह हंगामा किया गया। साजिश में कामयाब रहे? कम जनता तो देख रही है सब ना, जनता सब देख रही है कि आपने एक तरफ कहते कि हम निषाद के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ निषाद को लड़ाने के लिए आपने कि नहीं हो पाया। नहीं, ये मुद्दा सही नहीं था। बैठक होना जरूरी है और उसमें अधिकार की बात होनी चाहिए थी, और अधिकार की बात होती तो शायद ये हल्ला नहीं होता। इसमें पॉलिटिक्स, समर्थन और किसी को दबाना, किसी को उठाना, इस तरह की अगर बात होगी तो शायद इसीलिए हंगामा हुआ है। अधिकार की बात हो और हमें अच्छा लगेगा, हम तो चाह ही रहे हैं अधिकार के लिए लड़े हम, और सबके बुलाना चाहिए, सभी उम्मीदवार को बुलाना चाहिए था यहाँ। ये बैठक गलत था। हाँ, ये बैठक तो गलत था, क्योंकि आप दो विवाद के कारण ये है कि जब जब चुनाव की समय आती है और जब चुनाव होना शुरू होता है और चुनाव की देहाती लहजों में कहा जाए, सुनिए ना, मतलब कि देहात विकास संघ में इसका विलय कर दिया गया है, जो 2016 में वर्तमान में निषाद संघर्ष मोर्चा का रजिस्ट्रेशन 2021 में रजिस्टर्ड हो चुका है। गलत है। ये देखिए, ये हम रजिस्ट्रेशन महावीर संघ कैसे था, ये हम रजिस्ट्रेशन देख करके बता। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय सेवा दल की ओर से संविधान पर मंडराते खतरे की विषय पर संगोष्ठी रखा गया। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी स्थित विश्व विभूति पुस्तकालय में राष्ट्रीय सेवा दल और विश्व विभूति पुस्तकालय के संयुक्त तत्वाधान में संविधान पर मंडराते खतरे विषय पर विमर्श रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पीयूसीएल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर शाहिद कमाल ने कहा कि संविधान पर जिस तरह के से खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर विमर्श रखा गया है और आगे की रणनीति बनाई गई है। आज ये कल संविधान दिवस है। 26 नवंबर को संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुआ था, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और चूँकि कल कई किसानों का कार्यक्रम है, इसलिए उसकी पूर्व संध्या पर संविधान पर मंडराते खतरे, इसी पर हम लोग आज परिचर्चा कर रहे हैं। और इसमें पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा हैं, वो मुख्य वक्ता हैं और अभी वो अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से मंडरा रहा है खतरा, संविधान को किस तरह से स्क्रैप किया जा रहा है। संविधान का जो आज स्थिति है, वो संविधान का ओथ लेकर के और संविधान के खिलाफ काम चल रहा है। इन्हीं बातों को समझने, जांचने और उस पर एक रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक आज हो रही है। अघोरिया बाजार के लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए घर से भटक रही 2 मासूम बच्चे को थाने के सहारे परिजनों से मिलाया। काजी मोहम्मदपुर पुलिस और लोगों को सजगता के कारण 2 मासूम अपने परिवार से बिछड़ने से बच गए। दरअसल पूरा मामला जिले के अतरदा इलाके का है, जहां वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र निवासी इंद्रजीत कुमार अपनी पत्नी
और 3 बच्चियों के साथ रहते हैं। वहीं आज दोपहर दोनों बच्चियां घर के बाहर खेलने के क्रम में भटक गई और अघोड़िया बाजार के समीप पहुंच गई। स्थानीय लोगों की जब दोनों बच्चे पर नजर पड़ी, उन्होंने थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दोनों बच्चों को थाने ले आई और उनके परिजनों की खोज में जुट गई। बच्चों के लापता होने पर परिजन भी उन्हें ढूंढते हुए शिकायत करने थाने पहुंचे, जहां पहले से ही बच्चियां पुलिस कर्मियों के संरक्षण में थी। कहां से कैसे बच्चा गायब हो गई है? क्या कर रही थी? खेल रही थी दूरा पे। अच्छा। कच्ची पक्की। अच्छा। खेलते खेलते दूरा पर से खाना लेकर गायब हो गई। दूसरा आदमी का खाना था, बच्चा के। अच्छा। पड़ोसी के। वो रख दी थी खाना निकाल के, जे उसको देना है, स्कूल पे पहुंचाना है। ये लोग समझे कि से यही स्कूल है, सरकारी स्कूल। इसको पता ना था जो प्राइवेट स्कूल में है। और खाना उठा कर चली गई, जे हमको देखल है, हम चल जाएंगे। तब पीछे पर हम निकले थे। आपको कैसे पता चला कि आपकी दोनों बच्ची गायब हो गई? खाना लेकर जा रही थी ना, तो अगल बगल के लोग से देखी थी जब उधर कारी गई है। हम खोजने निकले, जो किसका खाना रखा था, तो वो बोली कि से मेरा बच्चा का खाना था, जो प्राइवेट स्कूल में पहुंचाना था। गए प्राइवेट स्कूल में खोजने, तो वहाँ नहीं थी। वहाँ से सब तरफ खोजी करने लगे और सब आदमी निकल गए खोजी करने। कैसे पता चला कि थाना पे आपकी दोनों बच्चे हैं? फोन आया था। कहाँ से? कोई आदमी आया था खोजने। यहाँ से दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए? जी। क्या नाम है दोनों के? कितना उम्र है? अनुरागिनी का 4.5 साल है और ऋषिका के 3 साल। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।